मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि का। उनका आने वाला समय जून से लेकर अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2 जून को गुरु बृहस्पति ग्रह अपने सबसे उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में, जो सिंह वालों के लिए द्वादश घर होगा। द्वादश घर में गुरु होंगे उच्च के। ऐसे में क्या परिणाम होगा? सिंह राशि वालों के लिए यह समय जो होगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय मिला जुला रहने वाला है। तो इस समय उनको क्या काम करने से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, धन बचेगा या नहीं बचेगा, और पारिवारिक संबंध कैसे होंगे, सब कुछ हम एक एक चीज फैक्ट आपके सामने रखेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड चंद्र राशि पर आधारित यह प्रिडिक्शंस होने वाला है। मैं सभी जातकों को बता दूं कि वीडियो के लास्ट में वह महा उपाय भी बताऊंगा जिसे सिंह राशि वालों को करने से अब ग्रहों के अशुभ प्रभाव जो पड़ने वाले हैं उससे बच सकते हैं। तो सिंह राशि वाले जातक, आपके स्वामी ग्रह है सूर्य, और आपके 12वें घर में 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं 2 जून को, जो वहाँ पर उनकी उच्च राशि है। वहाँ से वह सर्वशक्तिशाली होते हैं और जो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद में गुरु का गोचर सिंह राशि में होने वाला है। तो बहुत ही अतिचारी अवस्था में है गुरु, बहुत फटाफट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और गुरु को जो 3 दृष्टियाँ होती है, बहुत ही पवित्र दृष्टि है। गुरु बृहस्पति को देव गुरु का भी संज्ञा दिया गया है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। साथ ही साथ बहुत ही प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। ये आपके जीवन के भाग के कारक है, विद्या के कारक है, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। मैं बता दूं कि गुरु जब 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। सिंह राशि के जातक नोट कर ले, आपको आर्थिक दबाव महसूस करेंगे। आपका प्लान, बजट प्लान आपको बना कर रखना है, लेकिन यह जो खर्च होगा शुभ कार्यों में खर्च होगा। आप या तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या मकान खरीद सकते हैं, भवन बनवा सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान में खर्च हो सकता है, शादी ब्याह में खर्च हो सकता है। तो ये जो खर्च होगा मांगलिक कार्यों में खर्च होगा, खुशी के कार्यों में खर्च होगा। फिर भी आपके ऊपर एक आर्थिक दबाव महसूस होगा, इसलिए बजट प्लान आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 6 महीना आपको बहुत ही सोच कर आर्थिक दृष्टि से कदम रखने की जरूरत है। नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उनको कार्यस्थल पर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके बावजूद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस चुनौती को यदि सामना कर लेते हैं, बखूबी निभा लेते हैं, तो इनको सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आपको भरपूर सफलता मिलने वाला है। आपको जो चीज़ का मान सम्मान की जरूरत है वो सब कुछ प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला। विदेशों में जो काम करने गए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त समय है। गुरु की जो पहली दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव को देख रही है, और चतुर्थ भाव होता है आपके भौतिक सुखों का। तो यहाँ पर आपके भौतिक सुखों का वृद्धि होगा। गुरु आपके जीवन में बहुत ऐसी खुशियाँ लाने वाले हैं जिनकी जिज्ञासा, इच्छाएं आप बहुत दिनों से संजो कर रखे हुए थे, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन यह समय में आप उन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपको माता का सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, माता का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ उनके सेहत का जरूर ख्याल रखें, और अपने सेहत से संबंधित यदि आपको कोई उदर विकार की समस्या है या कफ कोल्ड की समस्या चल रही है तो उस पर विशेष नज़र रखें। आप में के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट यहाँ पर दिखने को मिलेगी। तो आपको 6 महीने का जो समय है, जून से लेकर अक्टूबर का समय, आप बहुत ही सतर्क रहें।
अपने उदर विकार संबंधित, कफ कोल्ड संबंधित और स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पूरे फैमिली का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, लेकिन माता के सेहत का ख्याल रखना है। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। इनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, माता का, जीवन साथी का और अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान रखें। मैं जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आपको बता रहा हूँ, जो वैदिक शास्त्र द्वारा यहाँ पे जो हमारे कैलकुलेशन में दिख रहा है उसी चीज़ को बता रहा हूँ, ताकि आप उसके अनुरूप काम करें, जिससे आपको कार्यों में सफलता प्राप्त हो, बिना विघ्न बाधा के आपके कार्य पूरे हो। और उपाय भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आपका झुकाव जो होगा अध्यात्म की तरह, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका यह जो पीरियड होगा उसमें झुकाव आपका बढ़ जाएगा, जिसमें आपको खर्च भी होगा, लेकिन आपके लिए मानसिक शांति के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लिए सुबह शाम ध्यान करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जरूर आधा घंटा समय निकालें। गुरु की दृष्टि जो दूसरी दृष्टि है आपके छठे घर को दिखेगी, और छठा घर पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके शत्रुओं का अंत होगा। आप जहां शत्रुओं से घिरे हुए थे उनका सफाया होगा। साथ ही साथ यदि कोर्ट कचहरी में कोई केसेस चल रहे थे, आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे, तो उसका आपको परिणाम आने वाला है और उसमें सफलता आपको मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को कर्ज दिए हैं तो वो आपको चुकता करेगा, या आप अपने शुभ कार्यों में धन का बजट आपका बिगड़ने से आपको हो सकता है कि इस समय आपको कुछ कर्ज लेना पड़े, लेकिन आपका जो खर्च होगा वो शुभ कार्यों में होगा। इसलिए आपको अपना बजट प्लान पहले से बनाकर रखने की जरूरत है। गुरु को जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव को देख रही है, और अष्टम भाव जो होता है ये होता है धार्मिक कार्यों में आपका यात्रा हो सकता है, दुर्घटनाएं, यदि आप यात्रा कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ही ध्यान से वाहन चलाएं। यात्रा कर रहे हैं, जल्दीबाजी करने से बचें, इसका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। साथ ही साथ आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसके स्वामी गुरु बृहस्पति है, और जब पंचम भाव एक्टिवेट होगा तो आपके अंदर विवेक, कोई डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा, आपको ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत दिनों से सफलता प्राप्त नहीं कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया उनको सफलता भी प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप में यदि आपको प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम अब समाप्त होगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, और वैसे युवक युवतियाँ जिनका विवाह बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, लेकिन अब वह सिंह राशि के सभी जातक, वह समय आ चुका है जब आपके विवाह संबंध बन जाएंगे। अभी मैं आपको वह उपाय बता दूं जिससे सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। पहला उपाय है कि प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने के बाद में केसर या पीले चंदन का तिलक लगाए, पीला वस्त्र धारण करे और केले के पौधे में जल दे। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप करना है, अर्थात एक माला आपको जाप करना है प्रत्येक गुरुवार को। या गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः, एक माला अर्थात 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय है कि आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूजा आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार जरूर करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। ओम नमः शिवाय।